Good morning, students. I am A.K. Jha, A.K. Jha Chemistry classes. I am today starting a new video. एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बड़ा चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो पढ़िए, नोट्स तैयार कीजिए और लिखिए एल्डिहाइड, कीटोन्स and carboxylic acids. Aldehyde, ketones and carboxylic acid, जिसको हम 3 पार्ट में पढ़ाएंगे। इसको एल्डिहाइड अलग पढ़ा चलेगा, कीटोन्स कुछ केसेस में दोनों साथ साथ पढ़ाएंगे, इसको अलग करेंगे। ये तीनों में सिमिलरिटी ये है कि तीनों कार्बोनाइल कंपाउंड्स है। इन सबों में C+O होता है। जैसे ये एल्डिहाइड में ये एल्डिहाइड में C+OH होगा, कीटोन में C+O होगा और एसिड में C+OOH रहेगा। इसको कहा जाता है कार्बोनाइल ग्रुप और इस कार्बन को बोलते हैं कार्बोनाइल कार्बन। तो ये तीनों ही कार्बोनाइल ग्रुप है या कार्बोनाइल कार्बन इसमें है, इसी को कहा जाता है कार्बोनाइल कंपाउंड्स। इसके अलावा एस्टर भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स में आता है, एमाइड भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, एसिड क्लोराइड भी कार्बोनाइल कंपाउंड है। लेकिन इस चैप्टर में अब इसी को मैं पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स की कुछ सिमिलरिटी है और कुछ डिसिमिलरिटी है, उस पर बात करते हैं। तो लिखते हैं कि इसको फिर से लिखते हैं, एल्डिहाइड एल्डिहाइड में C+O सिंगल बॉन्ड H होगा और कीटोन में ये केवल इधर R और R जुड़ा रहेगा, या हो सकता है सिमिलर अल्काइल रहे या डिफरेंट अल्काइल रहे। इसमें फॉर्मल्डिहाइड में ही केवल हाइड्रोजन रहता है, बाकी सभी में अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा। क्लियर? मतलब मेरा कहना है कि एल्डिहाइड में कार्बोनाइल ग्रुप के साथ केवल फॉर्मल्डिहाइड में हाइड्रोजन रहेगा, बाकी दूसरे एल्डिहाइड में जिसमें 2 से ज़्यादा कार्बन होगा उसमें अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा। मैं एग्जाम्पल बताऊंगा कुछ देर के बाद। कीटोन में कार्बोनाइल ग्रुप के साथ या तो सिमिलर एल्डिहाइड जुड़ा रहेगा, सिमिलर अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहेगा, या अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होगा। क्लियर? अगर सिमिलर जुड़ा हुआ हो तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल कीटोन्स। इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल कीटोन और इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल कीटोन। क्लियर? कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे
नोमेनक्लेचर में वो क्लियर हो जाएगा। नोमेनक्लेचर पहले वाले क्लास में पढ़े होंगे कि ये H C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H दिखाई पड़ता है, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसको लिखते हैं HCHO। इसका जनरल नेम होगा फॉर्मल्डिहाइड। अभी मैं केवल अल्डिहाइड लिख रहा हूं, अल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, इसका यूपीएससी नेम होगा मीथेनल। अल्डिहाइड में सफिक्स में अल लगता है, ये हो जाएगा मीथेनल। इसमें अगर 2 कार्बन का अल्डिहाइड बनाना है तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H कर देंगे। इसको लिखा जाता है CH3CHO। इसको बोलते हैं एसीटल्डिहाइड या इथेनल। अगर इसमें हम अगर 4 कार्बन का बनाना हो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम है ब्यूटेनल्डिहाइड या ब्यूटेनल। क्लियर? 1 2 3 4 4 कार्बन का है, इसको बोलेंगे ब्यूटेनल्डिहाइड या ब्यूटेनल। ठीक है। अब ये सभी एलिफेटिक एल्डिहाइड बढ़ा रहे हैं। अभी इधर में मिटा रहा हूं, अभी कीटोन को मिटाएंगे और अभी हम एल्डिहाइड ही चलेंगे। ये अब इसको हम इसका चेन बना देते हैं। सब्स्टिट्यूटेड अल्डिहाइड CHO, यहां जोड़ दिया गया CH3, यहाँ पे चेन में कन्वर्ट हो गया। ये 1 2 3 लिखेंगे। अगर 2 मिथाइल प्रोपेनल्डिहाइड, 2 मिथाइल प्रोपेनल्डिहाइड। कभी कभी इसको अल्फा बीटा भी लिखते हैं। इसको लिखेंगे अल्फा, इसको लिखेंगे बीटा। ठीक है, इसको लिखेंगे अल्फा, इसको लिखेंगे बीटा। अल्फा बीटा में इसको छोड़ दिया जाता है। ये CH3 CH2 CHO, यहाँ पे अगर CH3 है और अल्फा बीटा करोगे, इसको लिखोगे अल्फा, इसको लिखोगे बीटा, क्या हो जाएगा? अल्फा मिथाइल प्रोपेनल्डिहाइड, अल्फा मिथाइल प्रोपेनल्डिहाइड, अल्फा मिथाइल प्रोपेनल। मिटावे इसको, मिटावे। अब हम इसको और देखते हैं। जैसे ये है कि अब अगर इसमें और जोड़ें, कैसे? इसको लिखें
CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CHO। इस कंपाउंड में अल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है। हम जानते हैं कि अल्डिहाइड होता है सीनियर, कीटोन होता है जूनियर। अल्डिहाइड होता है सीनियर और कीटोन होता है जूनियर। तो इसको हम लिखेंगे कि इसको अगर हम 1 करें, 2 करें, 3 करें, क्लियर। इसको 4 लिखें तो 5 लिखें। अब ये कीटोन चूंकि जूनियर है, ये आ जाएगा एज ए प्रीफिक्स आ जाएगा। इसको लिखेंगे 3 कीटो या 3 ऑक्सो लिख सकता है इसको 3 कीटो पेंटेनल डिहाइड। 3 कीटो पेंटेनल, 3 कीटो पेंटेनल पेंटेनल 3 कीटो पेंटेनल हो जाएगा ये कंपाउंड। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसको एक और डालते हैं CH3, ये OH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, क्लियर, CH, यहाँ पे C, CH2 CHO। इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है, अल्कोहल है और ये कीटोन है। इस तरह का नोमेनक्लेचर हो सकता है हमसे से पूछ दे, तो ये इसको लिखेंगे हम 1 2 3 4 5। 11th से पढ़ाया गया होगा नोमेनक्लेचर में। तो ये हो जाएगा जैसे 4 हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी 3 कीटो या 3 ऑक्सो लिखते हैं इसको हम 3 ऑक्सो पेंटेनल। क्लियर। अब एक हम एरोमेटिक का एग्जाम्पल लेते हैं। क्लियर है। अब एक हम एग्जाम्पल लेते हैं एरोमेटिक का। ये बेंजीन रिंग है, इसमें अगर यहाँ CH2 जुड़ा हुआ हो, CHO जुड़ा हुआ, एक ऐसा है यहाँ पे अगर हम क्लोरो जोड़ दें, यहाँ CH2 CHO जोड़ दें, एक यहाँ पे डायरेक्ट बेंजीन रिंग से हमने CHO जोड़ दिया। इसमें एक कार्बन का मीथेन के साथ ये 2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। This will be treated as a derivative of मीथेन, लेकिन इसमें बेंजीन रिंग से डायरेक्ट ये CHO जुड़ा हुआ है। डायरेक्ट इसका नाम लिखेंगे हम बेंजल डिहाइड। इसका नाम लिखेंगे बेंजल डिहाइड और इसका नाम हो जाएगा, इसको जुड़ा हुआ है ये 1, यहाँ पे ये इसका ऑर्थो जुड़ा हुआ है, ये इसका नंबरिंग करेंगे तो दिस इज 1 2 क्लोरोफिनाइल 2 क्लोरोफिनाइल मीथेनल। इसे ये बेंजल ग्रुप है,
बेंजल्डिहाइड, दिस इज बेंजल्डिहाइड, ये फिनाइल जुड़ा हुआ है, तो फिनाइल मीथेनल या फिनाइल मिथाइल मीथेनल। क्लियर? मिटाएं इसको, जैसे फिनाइल मीथेनल, ठीक है। अब एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं कि इसका एक और नाम होगा कि जैसे लिखते हैं बेंजाइल अल्कोहल, इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल डिहाइड। मिटावे। अब हम इस पे आएंगे, कुछ और इसका हम नेमिंग करते हैं, इसका और कुछ नेमिंग करते हैं। कैसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड लेते हैं, ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड लेते हैं, यहाँ पे CHO जोड़ दिए, इसका नाम हो जाएगा हेक्सेनल डिहाइड, साइक्लोहेक्सेनल डिहाइड। एक ऐसा लेते हैं डबल बॉन्ड CH CH2 CHO, ये इसे अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है, इसका 1 2 3 4 5 पेंट 3 in 1 अल, पेंट 3 in 1 अल। इस तरह से एल्डिहाइड का आपको नोमेनक्लेचर करना है, नेमिंग करना है। अब बनाओ हम कीटोन पे आते हैं, मिटावे इसको, मिटावे। कीटोन्स में जो जनरल नेमिंग होता है वो अल्फाबेटिकली चलता है, जैसे नाउ नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स, जैसे हम इसको लिखते हैं, ये बहुत सिंपल कीटोन है, इसे हमेशा पाला पड़ेगा इस कंपाउंड से। इसका जनरल नेम है एसीटोन या प्रोपेनोन या डाई मिथाइल कीटोन। मिथाइल ग्रुप डाई मिथाइल कीटोन, क्योंकि 3 कार्बन इसमें लगा हुआ है। प्रोपेनोन कीटोन में वो लगाते हैं, पढ़े होंगे क्लास 11th में, इसको ज़्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हम अगर इसको देखें CH3C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, तो जो बोलेंगे इथाइल मिथाइल कीटोन, जैसे इथाइल मिथाइल कीटोन या 1,2,2 ब्यूटेनोन, 2 ब्यूटेनोन या ब्यूटेन 2 ओन। ठीक है, एक इस कंपाउंड में देखते हैं, अगर ये बेंजीन जुड़ा हुआ है
डबल बॉन्ड O CH3। कीटोन में इधर जुड़ा हुआ मिथाइल ग्रुप, इधर जुड़ा हुआ है फिनाइल ग्रुप, जनरल नेम होगा मिथाइल फिनाइल कीटोन। मिथाइल फिनाइल कीटोन, या इसका नाम है एसीटोफेनन। बहुत ही कॉमन कंपाउंड है एसीटोफेनन। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर इस कीटोन ग्रुप में अगर दोनों ओर अगर हम फिनाइल जोड़ देते हैं, दोनों ओर अगर हम फिनाइल जोड़ देते हैं, डाई फिनाइल कीटोन, डाई फिनाइल कीटोन या बेंजोफेनन। बेंजोफेनन, क्लियर। एक कंपाउंड इसको देखते हैं, ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है मिथॉक्सी ग्रुप, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ वो है, यहाँ पे CH3 है। ठीक है। इसका नाम हो जाएगा, और इसे 1 2 3 4 मिथॉक्सी फिनाइल मिथाइल कीटोन, 4 मिथॉक्सी एसीटोफेनन, ये भी चल सकता है, मिथॉक्सी एसीटोफेनन या 4 मिथॉक्सी फिनाइल मिथाइल कीटोन चलेगा। क्लियर। ये बात इसके बाद के नोमेनक्लेचर हुआ एल्डिहाइड का कीटोन का, मैंने समझा दिया। ये सिमेट्रिकल कीटोन है, अनसिमेट्रिकल कीटोन है, ये सिमेट्रिकल कीटोन है, अनसिमेट्रिकल कीटोन है। अगर कीटोनिक ग्रुप के दोनों ओर अगर सेम जुड़ा हुआ हो, कार्बन सेम ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, अल्काइल ग्रुप, उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल कीटोन, और ये अगर डिफरेंट जुड़ा हुआ होगा उसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल कीटोन। क्लियर। तो मैंने 2 चीज पढ़ाया। अब हम आ रहे हैं आइसोमेरिज्म ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। लिखते हैं आइसोमेरिज्म ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो हम बात करेंगे कि सबसे पहले आइसोमेरिज्म ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन पे चेन आइसोमेरिज्म। सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म, ये अगर CH3 CH2 CH2 CHO एल्डिहाइड है, इसका हम अगर चेन बना दे, CH3 यहाँ पे CH3 कर दे, यहाँ फिक्स कर दे, 1 2 3, यहाँ पे हम इसको मैंने CHO कर दिया। इसमें भी 4 कार्बन एटॉम्स हैं, 4 कार्बन एटॉम्स हैं, 3 2 6 2 8 1 9 3 3 6 7 3 2 5 2 7 1 8
जैसे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा C4 3 2 5 2 7 1 8 C4H8O। इसमें चारों कार्बन एक चेन में है, इसमें 3 कार्बन एक चेन में है और एक उसका ब्रांच हो गया है। इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनल या ब्यूटेनल डिहाइड, या ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनल। इसको आइसो भी लिख सकते हो, आइसोब्यूटेनल डिहाइड। ये दोनों चेन आइसोमर हो गए, दे आर द चेन आइसोमर्स। क्लियर? नाउ सेकेंड होगा फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर में अल्डिहाइड तो इंपॉर्टेंट बात है ये, कीटोन unsaturated alcohol and unsaturated ether, unsaturated alcohol and unsaturated ethers are functional isomers, जैसे ये CH3C डबल बॉन्ड O CH3 एक कीटोन हो गया, 3 कार्बन का प्रोपेनॉन, ये CH3 CH2 CHO प्रोपेनल्डिहाइड 3 3 6। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C3H6O। ये होगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH। क्लियर? जैसे प्रोपेनल्डिहाइड, जैसे एलाइल अल्कोहल, इसका नाम लिख सकते हो 1 2 3 प्रोपेन प्रोप 2 in 1 अल प्रोप 1 2 प्रोप 2 in 1 ऑल। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल, जिसे प्रोपेनॉन। क्लियर? अब इसका एक ईथर बनेगा, जैसे CH3 डबल बॉन्ड CH O CH3, CH2। ठीक है? ये इस तरह से, जैसे चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। एक और देख लो आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म सब पढ़ाया गया है आइसोमेरिज्म में। जैसे मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ, मेरा वीडियो देखोगे उसमें मेटामेरिज्म का दिया सो मेनी एग्जाम्पल मैंने लिखा है उसमें। लेकिन अभी कीटोन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल से बताएंगे CH2 C डबल बॉन्ड O
CH2 CH3, या ऐसे करें इसको हम CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जैसे 1 2 3 3 पेंटेनॉन, 3 पेंटेनॉन, जैसे 2 पेंटेनॉन। ये सभी जनरल इंट्रोडक्शन चल रहा है कार्बोनाइल कंपाउंड का। क्लियर? अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट बात यह है कि अल्कीन में भी डबल बॉन्ड होता है और अल्डिहाइड और कीटोन में भी ये डबल बॉन्ड होता है। डिफरेंस क्या है कि अल्कीन में C और C के भी डबल बॉन्ड है और कार्बोनाइल कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O के बीच डबल बॉन्ड है। दो डबल बॉन्ड में डिफरेंस क्या है इसको मैं समझाता हूँ। बिठा गए इसको, तो इसको मैं समझा रहा हूँ। इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि बताया गया होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में, इसमें पहले हम इसकी बात करते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप की बात करते हैं। जैसे C डबल बॉन्ड O, ये जैसे कार्बोनाइल ग्रुप, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, जिसे कार्बोनाइल ग्रुप, और ये C डबल बॉन्ड C है, जिसे इसमें क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, ये दोनों की सिमिलरिटी हो गई। इसमें ये चूंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सिंस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए दिस पाई इलेक्ट्रॉन, दिस पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट्स टू ऑक्सीजन, इट बिकम्स पार्शियल पोलैरिटी डेवलप कर जाता है। ऑक्सीजन पे माइनस डेल्टा होता है, इस पे प्लस डेल्टा हो जाता है। इस तरह का पोलराइजेशन इसमें नहीं होता है। होता है जब इस पर ये कोई अटैक करेगा तो ये इधर ये यहाँ भी डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस हो जाता है, लेकिन दिस इज मोर सिमेट्रिकल, द पाई इलेक्ट्रॉन्स आर मोर सिमेट्रिकल इन अल्कीन, जैसे लेस सिमेट्रिकल इन, जैसे लेस सिमेट्रिकल इन कीटोन। क्लियर? इसका पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा सिमेट्रिकल है, इसका पाई इलेक्ट्रॉन कम सिमेट्रिकल है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जब प्लस हो जाता है तो इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ये कार्बोनाइल कार्बन में ये अगर ऐसा होगा तो ये O माइनस डेल्टा प्लस हो जाता है, इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस कार्बन पे, तो दिस गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, दिस गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आगे पढ़ाया जाएगा प्रॉपर्टीज में कि हाउ दिस गिव्स एल्डिहाइड एंड कीटोन गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
समझ लीजिए बात को। यहाँ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ही है। ये pi electron is attracted by the oxygen because oxygen is more electronegative, इसलिए this becomes partial negative and carbon becomes partial positive। यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसलिए कार्बोनाइल कार्बन गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन इसे अल्कीन में क्या होता है, इस अल्कीन में ये यहाँ से हो जाए, जब ये यहाँ पे कोई रिएजेंट डिमांड करेगा, तो डिमांड करेगा तो ये this becomes माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। सो दिस गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यही बेसिक डिफरेंस है दोनों के पाई बॉन्ड। क्लियर? तो these are the introduction of aldehyde and ketones। मैंने डिटेल बतला दिया aldehyde क्या है, कीटोन क्या है, सिमेट्रिकल aldehyde कीटोन क्या है, इसका पोलैरिटी कैसे आती है, नोमेनक्लेचर समझा दिया, आइसोमेरिज्म समझा दिया। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे प्रिपरेशन ऑफ aldehyde and ketone। So thanking you, best of luck।